हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। सबको पता है कल बसंत पंचमी है और जो सब लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं, बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज़ कल सब लोग पतंग उड़ाएंगे क्योंकि ये पतंगों का त्यौहार है। तो चलिए हम जानते हैं कुछ बसंत पंचमी के बारे में। कुछ पौराणिक कथाएं हैं, स्टोरीज़ हैं, उनको जानते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, उनको जानते हैं, राइट। तो बसंत पंचमी के सबसे पहले हमें देखने बसंत पंचमी को और किन किन नामों से हम जानते हैं। तो बसंत पंचमी को हम श्री पंचमी भी कहते हैं और ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। और ये माह मंथ के अभी जो माघ का महीना चल रहा है उसके शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये मनाई जाती है। और ये जो बसंत पंचमी का त्यौहार है ये पूरी तरह से हिंदुओं का त्यौहार है। और इस दिन क्या होता है कि मतलब जैसे ये बहुत सारे अपने पूर्वी जितने भी भारत है, ईस्टर्न इंडिया है जितना भी, और जितना भी बांग्लादेश है पश्चिमोत्तर का, और नेपाल जैसे कई राष्ट्रों में इस त्यौहार को मनाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सब लोग इसको मनाते हैं। तो इसमें कैसे हम समझते हैं कि बसंत पंचमी है, तो उसमें हमने क्या किया है, हमने क्या मतलब पूरे साल को 6 उसमें 6 ऋतुओं में बांटा गया है। सबको पता है, आप सब जानते हैं कौन कौन सी ऋतु हैं। शरद ऋतु है, शिशिर ऋतु है, बसंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है और हेमंत ऋतु है। इसमें वसंत को हम लोग ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। और इस ऋतु में क्या होता है, होता क्या, देखिए ये टाइम क्या है, अब विंटर्स जा रहे हैं, ठीक है, विंटर्स जा रहे हैं और अब मतलब समर्स आएगा, तो उसके बीच में ये एक पीरियड है जहाँ पे हमें लगता है कि हम अंदर से काफ़ी एनर्जेटिक अपने आप को फील करते हैं। तो उसको एनर्जी को फील करने का भी कहीं ना कहीं रीज़न है, क्योंकि ये जो वसंत ऋतु है इसमें क्या होता है, आप देखेंगे निकलते होंगे घर के बाहर तो देखते हैं कि क्या है, खेत काफ़ी लहलहा रहे हैं, पेड़ों पे काफ़ी हरियाली छाई हुई है, फूल सारे खिले हुए हैं। तो बड़ा देख के मन खुश होता है, पेड़ खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, बड़ा अच्छा सा फील होता है। और धरती पर एक तरह से कहते हैं, हम देखते हैं कि कहते हैं पृथ्वी पर सोना उगता है, ये कहावत है। सोना उगने से मतलब क्या है कि फसलें लहलहा उठती हैं इस ऋतु के दौरान। तो इस दिन हम वसंत पंचमी को पूजा करते हैं। और वसंत पंचमी में जो हम पूजा करते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, माता सरस्वती जी की। अब माता सरस्वती जी की हम पूजा करते हैं, माता सरस्वती जी जिनको हम विद्या और बुद्धि की देवी मानते हैं। सब लोग जानते हैं विद्या और बुद्धि की देवी मानते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं इस दिन पूजा, क्योंकि माना जाता है, या जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं प्रचलित, कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। तो जब माता सरस्वती का जन्म हुआ था तो लोग क्या करते हैं कि उस दिन को पूजा करते हैं माता सरस्वती जी की। पीले वस्त्र पहनते हैं खुद भी, और सरस्वती माता को भी पीले वस्त्र पहनाते हैं। पीले फूलों से उनका माल्यार्पण करते हैं, पूजन करते हैं, पीला भोजन बनाते हैं और उसमें माता सरस्वती का भोग लगाते हैं। उसके पश्चात फिर हम लोग अपना जो प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं। इस दिन लोग बाग पतंगे भी उड़ाते हैं, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस दिन को हम लोग मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं कि सरस्वती माता का पूजन कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ। तो अगर हम देखें तो कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक या दो ही डिस्कस करूँगी। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने देखा कि सब कुछ तो है बट उनको एक कमी सी खल रही थी। उनको लग रहा था कि कुछ कमी है अभी भी इस सृष्टि में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि कमंडल से, अपने कमंडल से जल को छिड़कते हैं। और जब वो कमंडल से जल छिड़कते हैं तो वहाँ पे एक स्त्री प्रकट होती है और उनके एक हाथ में वीणा होती है, एक हाथ में वर होता है, दूसरे हाथ में पुस्तक होती है, तो और एक हाथ में कमल होता है। तो जब उनको बोला जाता है बोलने के लिए तो वो अपनी वीणा बजाती हैं। उस वीणा के बजने से ब्रह्मा जी की सृष्टि में चारों तरफ स्वर व्याप्त हो जाते हैं, जिस वजह से उनको हमने वाणी की देवी बोला, ठीक है, वीणा वादनी बोला, बागेश्वरी बोला। सरस्वती जी के नाम तो बहुत सारे हैं, सबको पता है।
तो उस दिन से क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि हाँ चलो भाई ठीक है, इस दिन सरस्वती माता प्रकट हुई थी, तो हम इस दिन से माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रकट हुई थी, तो उस दिन से हमने सरस्वती पूजन स्टार्ट किया। और एक और कथा प्रचलित है कि सबसे पहले सरस्वती जी की पूजा करी थी, किसने करी थी? भगवान कृष्ण ने और ब्रह्मा ने। उसके पीछे भी कुछ एक स्टोरी है कि जब सरस्वती जी की पूजा करने के लिए मतलब कृष्ण भगवान जी और ब्रह्मा जी वहाँ मतलब पहुँचे, तो सरस्वती जी के मन में क्या हुआ, कृष्ण भगवान को देख के वो काफ़ी मोहित सी हो गई और उनके मन में इच्छा सी आई कि काश मेरी मतलब विवाह इनसे हो जाए। तो कृष्ण जी समझ गए उनकी बात को, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन तो केवल और केवल राधा में ही रमा है, लेकिन मैं आपको क्या है नाराज नहीं कर सकता। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं एक ऐसा वर देता हूँ कि आप जो विद्या चाहेगा, जो व्यक्ति विद्या पाने की इच्छा रखेगा, वो क्या होगा, इस दिन अगर आपकी पूजा करेगा तो उसको काफ़ी विद्या मिलेगी। तो सबसे पहले कृष्ण भगवान जी ने ही फिर सरस्वती जी की पूजा की। तो उस दिन से बसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती जी का पूजन होने लगा। और ये सभी हम देखते हैं कि सभी स्कूल्स में सरस्वती जी का पूजन होता है। बसंत पंचमी होती है तो उस दिन विद्यालयों में, स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है, बच्चे आते हैं, पढ़ाई नहीं होती है और पूजा करी जाती है सरस्वती जी की बिल्कुल विधि विधान से। और साथ में मतलब हम लोगों का एक मिथ कह लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि अपनी पुस्तकें भी हमें रख लेनी चाहिए, क्योंकि पुस्तक विद्या है और विद्या की देवी सरस्वती जी हैं। तो हम पुस्तकों की भी अपनी पूजा करते हैं और जितने भी हमारे वाद्य यंत्र हैं, जो म्यूज़िक सीखते हैं, उन वाद्य यंत्रों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वही हमारे क्या हैं, एक तरह से सरस्वती जी हैं। तो उन सब की पूजा करते हैं और इस दिन इसलिए बसंत पंचमी के त्यौहार को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा पीले पीले वस्त्र पहनिएगा, कपड़े पहनिएगा, पीला भोजन करिएगा और खूब पतंग उड़ाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।